आज तक सभी यही जानते हैं कि श्री कृष्ण अविनाशी प्रभु हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। भगवान कृष्ण का अंत दर्दनाक था। आइए जानते हैं पूरा रहस्य। ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के परिणाम स्वरूप पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। प्रभु श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण जी के पंजे में एक शिकारी, जो कि त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली की आत्मा थी, ने विषधर तीर मारा था। अपनी अंतिम सांसों के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों को राज्य त्यागने और हिमालय में हठ योग करके अपने शरीर को गलाने का सुझाव दिया, क्योंकि उनके ऊपर युद्ध के दौरान की गई हत्याओं का घोर पाप था। तब अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, भगवान, जब मैंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था तो आपने मुझे युद्ध करने के लिए उकसाया था। ये कहते हुए, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग जाएगा और यदि तू विजयी हुआ तो तू पृथ्वी पर राज करेगा और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। न तो हम युद्ध में मारे गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए और अब आप हमें राज्य छोड़ने का आदेश दे रहे हैं, और न ही हम पृथ्वी पर राज्य का आनंद ले पा रहे हैं। इस धोखेबाज कृत्य करने में आपका क्या स्वार्थ है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं सच बताऊंगा कि एक और बुरी शक्ति है जो हमें मशीन की तरह संचालित करती है। मुझे नहीं पता कि मैंने गीता में क्या कहा था। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ ये शब्द कहते हुए श्री कृष्ण जी का निधन हो गया। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा नहीं सुनाया गया था, बल्कि यह ब्रह्म काल द्वारा श्री कृष्ण जी के शरीर में एक भूत की तरह प्रवेश करके बोला गया था। ऐसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत काल से जुड़े इस रहस्य को जान विश्वास नहीं करेंगे आप। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? एक श्राप से उजड़ गया पूरा यदुवंश। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे,
बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहाँ एक खास प्रकार की घास उगाई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकार वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। अर्जुन ने पूछे मानव कल्याण के लिए प्रश्न। तभी अर्जुन वहां पधारे और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे माधव, आपके जाने के बाद इस धरती का क्या होगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? कलिकाल में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए बोले, हे पार्थ, आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं बस अपना मानव शरीर त्याग कर अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में विराजमान करा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत की शरण में आएगा, समझो वह मेरी ही शरण में आ गया। श्री कृष्ण ने किया बैकुंठ को प्रस्थान। इतना कहकर परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ को प्रस्थान किया, जहाँ सभी देवगणों एवं प्रभु के पार्षदों ने उनका बड़े ही खुशी से स्वागत किया।